चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। अलग अलग पार्ट हैं, 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग तरीके के मैंने निकाले हैं, इनसे मैच करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये बहुत आसान है, कोई इशू इसमें नहीं है। कह रहे हैं कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इनको यूज करके, इनके सारे लेटर्स को यूज करके कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, हमें बताएं। ठीक है, तो जब भी आपको ये लेटर्स यानी कि वर्ड दिया जाए ना, तो सबसे पहले तो आपको देखना है इसमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, क्योंकि रिपीट वाला मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि क्या था, एन और आर एस टी, इस तरीके से लिखा जाता है। आंसर क्या आता है इसका, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और टी फैक्टोरियल, सॉरी एस फैक्टोरियल और टी फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से था। तो इसमें अगर हम देखेंगे एन मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं निकाल लेंगे हम यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की जगह लिखा जाएगा 10। और रिपीट क्या क्या हो रहा है देखें, एस एस एस, 3 दफा एस रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 3। फिर टी टी टी, 3 दफा 3 टी रिपीट हो रहा है, ये मैंने लिख दिया। और क्या रिपीट हो रहा है, आई, और आई भी 3 दफा रिपीट हो रहा है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आई 2 दफा रिपीट हो रहा है, आई 3 नहीं है, आई 2 दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। जो चीजें रिपीट हो रही हैं उनकी तादाद यहाँ पर लिखी जाएगी, और फिर हम इसका आंसर निकाल देंगे। 10 फैक्टोरियल हो गया, आर की जगह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसकी जगह भी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इसकी जगह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, पहले 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे, इनके फैक्टोरियल्स क्या होंगे, 3 का फैक्टोरियल 6, ये भी 6, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2। ठीक है, ऊपर जब हम करेंगे सॉल्व इन्हें, तो क्या मिलेगा हमें, 10 का फैक्टोरियल निकालना है, जिसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, काफी बड़ा है। 10 फैक्टोरियल कितना आ गया, 3 6 2 8 8 डबल 0। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, 3 6 2 8 8 डबल 0। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 6 6 जा 36, और 36 2 जा 72। पूरे नंबर को मैं डिवाइड करा दूंगा किससे, 72 से। मुझे क्या मिला आंसर, 50400। तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के लेटर्स को यूज करके। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं हम, आसान था ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। जब भी वर्ड यूज होते हैं या लेटर्स यूज होते हैं, एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो ये काम हम करते हैं। अब अगले लेटर पे आते हैं। अगला लेटर है हमारे पास प्लेन। प्लेन एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी नंबर यूज नहीं होता, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स हैं 5, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। मतलब 5 नंबर्स हैं, अरेंज भी 5 को करना है, क्योंकि यूजिंग ऑल लेटर्स लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ इस बात का कि हम इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, हम सीधे सीधे NPR यूज करेंगे। एन की जगह 5, आर की जगह भी 5, और हमें मालूम है कि जब एन और आर बराबर होते हैं तो n फैक्टोरियल कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 5 फैक्टोरियल कर देंगे। NPR इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 120। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी, 120 बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं असिस्टेंस वाले पे। अब असिस्टेंस पे जाएंगे तो हमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि S रिपीट हो रहा है और A रिपीट हो रहा है, ये सारे रिपीट वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे NRST। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल और t फैक्टोरियल। अब जरूरी नहीं है कि सब में 3 हो, किसी में 2 भी हो सकते हैं, तो हम 2 लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें भी 10 हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10। ठीक है, अब रिपीटेशन देखनी है मुझे। a को देखूंगा, सबसे पहले 2 दफा रिपीट हो रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 2। फिर s को देखूंगा, s 3 दफा रिपीट हो रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 3। और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम यहीं पर बंद कर देंगे। तो यहाँ भी आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 का फैक्टोरियल अभी अभी हमने निकाला, कितना आया, 3 6 2 8 8 डबल 0। 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 6 2 8 8 डबल 0।
2 6 हो गया 12। इस नंबर को हम किससे डिवाइड कराने वाले हैं इस बार हम कराने वाले हैं डिवाइड बाय 12 से। ठीक है, करा दिया हमने, तो आंसर मिल रहा है हमें 30240। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे जब हम असिस्टेंस लेटर को यूज करेंगे। कौन से वाले? अलग अलग। ठीक है, जिसमें कोई भी लेटर रिपीट ना हो और सारे लेटर्स यूज भी हों। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं अगला सवाल। चले बच्चों, अब हम है क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि बिल्कुल अभी क्वेश्चन नंबर 10 हमने जो किया उसी से रिलेट करता हुआ है, बस इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे और करेंगे। सबसे पहले हमें लेटर्स, पहले मैं सवाल यहाँ पढ़ लेता हूँ। कह रहे हैं कि हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 8 डिजिट नंबर्स, तो पहले तो हम ये जो दिए गए इनको काउंट करते हैं। 3 3 6 और 2 8, मतलब 8 टोटल हैं। 8 को ही अरेंज करना है, मतलब जितने हैं ऑल ऑफ देम यूज करने। ठीक है, यूजिंग ऑल लेटर्स वाली बात आ गई। ठीक है, यानी 8 के 8 को अरेंज करना है। कितने अरेंजमेंट्स बनेंगी वो हमें बताना है। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 लैक्स। 60 लैक्स भी नहीं, यूनिट 10,000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 10 करोड़, यानी 60 करोड़। कितने ऐसे होंगे जो 60 करोड़ से बड़े नंबर्स बनेंगे। ठीक है, उससे छोटे नहीं, उससे बड़े। ठीक है, ना उसके बराबर। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम टोटल निकालेंगे, और टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिजिट्स को देखना है। डिजिट्स में टोटल डिजिट्स कितने हैं, 8 हैं, जिसमें से रिपीट होने वाले 2 3 दफा रिपीट हो रहा है, और एस पे कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि वो भी 3 दफा रिपीट हो रहा है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एन आर एस वाला यूज करेंगे। एन फैक्टोरियल हो जाएगा और आर फैक्टोरियल हो जाएगा और एस फैक्टोरियल हो जाएगा। सवाल क्या होगा हमारा, सॉरी आंसर क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ आएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा 3 क्योंकि तादाद है। लिखते हैं हम, n की जगह क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल कितना होगा निकाल लेते हैं हम, कैलकुलेटर में ही करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े नंबर्स होते हैं तो हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 40320। 3 का फैक्टोरियल 6 और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 40320। 6 6 36। इसको हम डिवाइड करा देते हैं तो ये सारी अरेंजमेंट्स पता लग जाएंगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36, ये टोटल अरेंजमेंट्स आ गई 1120। ये टोटल है सबको यूज करके। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है कि ग्रेटर देन 60 करोड़, यानी 60 करोड़ से बड़े वाले नंबर्स बनाए। अब 60 करोड़ से बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि इस वाली जगह पर 6 ही आए, मतलब 6 अब यहाँ से हिल नहीं सकता। यहाँ पर 6 के अलावा इनमें से कोई भी नंबर यूज करता हूँ वो 6 से छोटा हो जाएगा, मतलब 60 करोड़ से नीचे आ जाएंगे, हम 50 पे चले जाएंगे, या 3 करोड़ पे चले जाएंगे, या 2 करोड़ पे चले जाएंगे। तो हमें 60 करोड़ से बड़ा चाहिए, मतलब 6 यहीं पर रहेगा, यहाँ के अलावा 6 कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब 6 हो गया फिक्स, तो इस नंबर को हम हटा देंगे अरेंजमेंट से, क्योंकि अब 6 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। अब अरेंजमेंट कितने नंबर्स की हो गई, टोटल नंबर्स हो गए अब हमारे पास 7। ठीक है, अरेंज भी कितनों को करना है, 7 को ही करना है, लेकिन उससे पहले रिपीट वाले देखेंगे। एस की तादाद कितनी हो गई, 3, और आर की तादाद भी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। एन आर एस, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एस फैक्टोरियल। एन 7 है, आर 3 है, एस भी 3 है, पुट करेंगे 7 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको लेकर मैं यहाँ मूव हो जाता हूँ। 7 फैक्टोरियल मेरे ख्याल से होता है 5040, भूल जाता हूँ मैं, लेकिन 7 फैक्टोरियल तो 5040 सही आ रहा है। 3 3 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, और डिवाइड भी कर देंगे फिर हम, डिवाइड बाय 36, तो मिला हमें 140। तो ऐसे नंबर्स जो 60 करोड़ से बड़े होंगे वो नंबर्स होंगे 140, और टोटल नंबर्स कितने होंगे, 1120। तो उतार लें जल्दी से, ये हो गया आपका आंसर।